हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार। आजकल आप लोगों की इंक्वायरी कह लीजिए, क्वेरी आने लगी है और लोग पूछते हैं कि कितना फीस है, क्या एडमिशन है। अभी मैं कोई फीस तय नहीं किया हूँ। मैं जब भी फीस तय होगा हम आप मिल बैठ के करेंगे। और अभी आप क्लास देखिए। मुझे एक दृश्य मेरे आंखों के सामने तैर रहा है। लगभग 30-35-40 साल पहले की बात है कि मैं माँ के साथ जब बाजार जाता था सब्जी खरीदने, तो देखते थे कि बैगन भी ले रही है तो बड़ा टोटो के उसको प्रेस करके देखकर बहुत समझ कर। उन दिनों मैं कुछ समझता नहीं था, बाद में समझा कि ये सॉर्टिंग करने का तरीका है, चीज़ों को छांटने का। और बाजार का मतलब है कि वहाँ से जाके चीज़ों को आप सॉर्ट आउट करके लाओ, चुन और बीन के लाओ। और दूसरी बात, एक बार्गेनिंग करके लाओ, कहीं ना कहीं उसके उचित मूल्य तक खींच के लाओ, आपका राइट है। तो अभी आप देखिए, स्टडी मटेरियल सब कुछ तैयार है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि इस चैनल के पास नहीं है। और शायद ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमसे ज़्यादा स्टडी मटेरियल कहीं उपलब्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव 32 वर्षों का है इस फील्ड में। ये अलग बात है कि मैं संन्यास की मुद्रा में दूसरे कामों में, पब्लिकेशन में लगा रहता था। अब फुल फ्लेज किया हूँ और प्रतिवर्ष कुछ लोगों को फ्री मार्गदर्शन करता रहा हूँ। तो इंतज़ार करें, वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चीज़ों को समझें। बहुत जल्दी आपके पास सूचना पहुँच जाएगी कि हम क्या क्या करना चाह रहे हैं। मतलब फी स्ट्रक्चर और टाइम, ये सब के बारे में मोटा मोटी सारी चीज़ें चैनल पे मैं बता चुका हूँ। देखिए पुराने वीडियो को, पहले के वीडियो को, और चीज़ों को समझिए। चलते हैं। आज मैं इथिक्स का क्वेश्चन नंबर 6A की बात करता हूँ, जो हमारे सिलेबस के आइटम नंबर 5 में है कि देश और विदेश के महापुरुषों की बात। उसी में से एक महान, हमारे संत परंपरा के महान व्यक्ति नानक को लिया गया है। गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी या क्या है, ये भी लिखा जा सकता है। समकालीन दुनिया में उनकी प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। व्हाट वेर द मेजर टीचिंग ऑफ गुरु नानक, एक्सप्लेन देयर रिलेवेंस इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। गुरु नानक भक्ति परंपरा के मध्यकाल के बहुत बड़े संत हैं। और बड़े संत होने का कहने का अभिप्राय यह है कि आज गुरु नानक की चीजें जितनी ऑर्गेनाइज, संगठित हैं, भक्ति परंपरा में किसी संत की चीजें इतनी सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। चूंकि वो एक धर्म का रूप ले चुका है, सिख धर्म। और मध्यकाल के जितने संत हुए उनमें सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार नानक देव का हुआ। नानक की शिक्षा बहुत सहज थी। नानक पहले ऐसे भक्ति संत हैं जिनमें आप सेवा, त्याग और एक ईश्वरवाद और लिंगीय भेदभाव की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। नानक के लिए स्त्री बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मार्मिक है नानक स्त्री को लेकर। और पहले भक्ति संत हैं जो स्त्री को समान अधिकार की बात करते हैं, स्त्री को पूरा, महिलाओं को पूरा स्पेस देते हैं। और इसका परिणाम है कि जब यह धर्म के रूप में संगठित हुआ बाद में जाकर, तो उसकी नींव नानक के विचारधारा है। और नानक की जो चीजें हैं, जो सोच है कि कई बार नानक की जो चीजें आपको मिलती है वो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती है। और अगर मुझसे पूछा जाता है कई बार, तो मैं कहता हूं कि भारतीय संविधान के बाद, भारतीय संविधान चूंकि एक
जीवित पुस्तक है, लाइव डॉक्यूमेंट है, समय की आवश्यकता के अनुसार उसमें संशोधन होता है। उसके बाद अगर भारत की ज्ञान परंपरा में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ मुझे नजर आता है वो गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब की ये ब्यूटी है कि बहुत ही सेकुलर ग्रंथ है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम दलित जितने भी समकालीन या आगे पीछे कुछ जो भी संत हुए हैं सबकी वाणी उसमें सुनने को मिलती है, चाहे कबीर हो, रविदास हो, मीरा हो, मियां मीर हो, तो सबकी वाणी को एडजस्ट किया गया है। यानी जो सर्वोत्तम है, जो पूरा भक्ति आंदोलन जात धर्म के बंधन को तोड़ने को आतुर था, जो ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म कर रहा था, जिसका प्रयास एक समता मूलक समाज का निर्माण था, उसकी बेहतरीन अभिव्यक्ति हमें मिलती है गुरु ग्रंथ साहब से। और उसकी जो सबसे मजबूत नींव है, बुनियाद है, फाउंडेशन है, उसको नानक ने डाला। तो नानक के चीजों को जब हम सूचीबद्ध करते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक ओंकार, चूंकि भारत में एक ब्यूटी और रही है, जितने भी धर्म सुधार आंदोलन हुए हैं उसमें बुनियादी तौर पे एक समानता है, चाहे वो ब्रह्म समाज हो, आर्य समाज हो, थियोसोफिस्ट हो, रामकृष्ण परमहंस हो, कबीर हो, मतलब नानक हो, जितने भक्ति संत है, एकेश्वरवाद की बात हुई है और कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है। तो ये एक कंटिन्यूटी भी है कि हम जिस सुधार समय समय पे होता रहा है हमारे देश में, उस सुधार की ये विशेषताएं देखने को मिलता है। तो नानक भी एक ओंकार की बात करते हैं। नानक के पास सेवा के लिए बहुत आग्रह है, नानक के पास मानवता, भ्रातृत्व की पूरी पूरी मतलब उसकी व्याख्या है जो हम नानक से ग्रहण कर सकते हैं। इन सारे संदर्भों में एक बात निकल के आती है कि नानक अनेक हमारे संतों की तरह वसुधैव कुटुंबकम के बहुत बड़े पैरोकार हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा के ही प्रचारक हैं। और जो भी समकालीन बुराइयां हैं, खासकर जाति बंधन जन्म से, उस बंधन को नानक ने जबरदस्त झटका दिया और उसको तोड़ दिया है। सिखिज्म में मिल बैठ के भोजन करना, सेवा करना, कोई भी कितना भी अरबपति हो वो जूते साफ करता है, सेवा करता है। नैतिक रूप से जो आज सबसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे सामने है वो पर्यावरण और स्वच्छता का। नैतिकता का मतलब केवल सदाचार, शिष्टाचार, शुचिता, ईमानदारी ही नहीं है। हम कितना ज्यादा अपने को पृथ्वी से कनेक्ट कर पाते हैं, यानी इस धारा को संरक्षित रखना भी हमारी पहली नैतिक जिम्मेवारी है। दैट इज कॉल्ड द इन्वायरमेंटल एथिक्स। तो उसको बचाने के लिए अगर धरती ही नहीं है तो सब बातें झूठी हो जाएंगी। इसकी पूरी पूरी चीजें हमें नानक के दर्शन से मिलता है। स्वच्छता पे बहुत जोर है, आप किसी गुरुद्वारे में चले जाइए, सफाई पे बहुत जोर है। और मनुष्य मनुष्य के बीच किसी ढंग की विसंगति और विषमता ना हो, एटलीस्ट
सामाजिक स्तर पे, ठीक है, आर्थिक विषमताएं का बहुत संबंध नानक का नहीं है, लेकिन सामाजिक विषमता और समावेशी समाज नानक की सबसे बड़ी देन पूरे विश्व के लिए है कि समावेशी समाज बनाना नानक चाहते थे। और आज इनके जो विरासत जिनके पास है वो इस काम को जरूर मन से करता है। तो ये मूल बातें आंसर में ये होनी चाहिए। अब ये बात लिखी कैसे जाए, समस्या लिखने की है, इसीलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आया है आपके बीच कि पकड़ के आपको लिखवाएगा कि कैसे लिखना है। इसकी वानगी आप देख सकते हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक 15वीं शताब्दी में हुए। उनकी संपूर्ण शिक्षा सिख ग्रंथ की पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है। उसके बाद छोटा सा इंट्रो बना के बॉडी के अंदर इनके विचार को पॉइंट में रखना है। क्योंकि पॉइंट में नहीं रखेंगे दोहराव आएगा, भटकाव आएगा, चीजें क्रिस्टल क्लियर नहीं होगी। बार बार बोलता हूं कि हर चीज पॉइंट में नहीं, प्रश्न का कैसा उपचार किया जाए ये प्रश्न टू प्रश्न वैरी करता है। पहला मैंने लिया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक ओंकार, यानी एक ही ईश्वर है। इसको थोड़ा एलोबरेट कर दिया कि कोई अनुष्ठान नहीं, कोई मूर्ति पूजा नहीं, नानक को यह स्वीकार नहीं है। दूसरा, नानक जाति पंथ पहले बताया को अस्वीकारा और क्लियर कहा कि ईश्वर के समक्ष सब बराबर हैं, सब उसकी संतान है, तो वी ऑल आर इक्वल टू गॉड। निस्वार्थ सेवा की बात की और कड़ी मेहनत, परिश्रम ऐसा हो कि हर चीज परिश्रम से प्राप्त किया जाए। और यह कारण है कि आज सिख इतना परिश्रमी रेस दुनिया में बहुत कम है। अटूट परिश्रम करता है, किसी भी काम से पीछे नहीं हटता है। गुरु नानक ने संतोष, जिसको संतोष कहते थे, और धैर्य की बात की है। कभी भी दुनिया के इस लालसे में, लालच में और धन की पिपासा में मत पड़ो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उस पर संतोष करो, परिश्रम करो, धैर्यशील बनो, आगे बढ़ो, तुम्हें संसार में सब कुछ मिलेगा। क्योंकि नानक कहते हैं दुखिया सब संसार। तुम ये मत सोचो कि तुम ही अकेले दुखी हो, संसार में दुख है, जो बुद्ध भी कहते हैं। लेकिन उस दुख का मुकाबला करने के लिए अधैर्यशील मत बन जाओ, संतोषी बनो। संतोषी बनोगे सब कुछ आपको मिलेगा। और संतोषी बनने का जो सबसे बड़ा फायदा है कि इससे आप डिजायर से चुनौती पा सकते हैं। इच्छाएं अनंत हैं, जो अर्थशास्त्र में संसाधन सीमित है। इच्छाओं को नियंत्रण में रखने के लिए नानक का यह संतोष बहुत काम करेगा आपको। और सबसे बड़ी बात समकालीन दुनिया के लिए नानक का है लिंगीय भेदभाव को खत्म करना, समावेशी समाज बनाना, लालच नहीं करना, आर्थिक हवस नहीं, भाईचारा बनाए रखना। जिन सब चीजों का आज अभाव है, साफ सफाई प्राथमिक रूप से करना, मानवता की सेवा करना, इस धर्म की सबसे बड़ी पूंजी है जो नानक से इन्हें मिला है। निष्कर्ष तो वही, नानक पहले भक्ति संत हैं जो ईश्वर को, जो महिलाओं को समान अधिकार देते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो इस तरह से इस आंसर को अंत में निष्कर्ष छोटा बन गया। लिखेंगे, खुद बताइए कि कौन नंबर आपका काटने को तैयार है। कोई नंबर आपका नहीं काटेगा। चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए, आंसर मंगाइए, पढ़िए। और बहुत जल्दी फ्री में एक मॉक टेस्ट की शुरुआत होने जा रही है। टच में रहिए, बहुत जल्दी आपको सूचना मिलेगी। कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन देखेंगे
कि कैसा होता है मॉक टेस्ट, उससे असली मॉक टेस्ट से मुलाकात कराऊंगा। लेकिन चैनल के साथ गूगल प्ले स्टोर में जाके SF क्लास ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि सब कुछ ऐप के थ्रू होगा। ये तो केवल आपको सूचित करने के लिए माध्यम है, सब कुछ ऐप से होगा। ऐप पे जाइए, सब कुछ मिलेगा और मिलना चालू हो चुका है। और आप भी मॉक टेस्ट के लिए तैयार रहिए, बहुत जल्दी उसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ। जय हिंद।